हेलो एवरीवन, यूपीएससी में एक बार एक क्वेश्चन आया था जहां पे आपसे पूछा था कि जो ब्लैक ग्राम है क्या वो आपकी बोथ खरीफ और राबी क्रॉप है। दूसरे स्टेटमेंट में पूछा था कि इंडिया में जितना पल्स प्रोडक्शन होता है उसमें हाफ से ज्यादा आपका ग्रीन ग्राम होता है। थर्ड स्टेटमेंट आपसे पूछी थी कि लास्ट 3 डिकेड्स के अंदर जो खरीफ पल्सेज है उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन जो राबी पल्सेज है उनका जो प्रोडक्शन है वो आपका घट रहा है थोड़ा। इस अब देखो इस क्वेश्चन के बेसिस पे आने वाले जो प्रीलिम है उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं उसको थोड़ा समझता हूं। यहां से मुझे पता होना चाहिए कि इंडिया में पल्सेस का प्रोडक्शन कितना है और इंडिया की उसमें ग्लोबल पोजीशन कितनी है, राइट। दूसरे नंबर पे मुझे पल्सेस का स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। थर्ड वन, देखो ये सारा क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है कि खरीफ पल्सेस कौन कौन सी होती हैं और राबी पल्सेस कौन कौन सी होती हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। थर्ड वन, देखो जो डिफरेंट डिफरेंट पल्सेस होती है लाइक ग्राम हो गई, तुर हो गई, ब्लैक ग्राम हो गई एंड मूंग हो गई, इनका परसेंटेज कंपोजिशन कितना है ये मुझे पता होना चाहिए। फिफ्थ वन, जो पल्सेस की क्लाइमेटिक कंडीशन है, किस क्लाइमेटिक कंडीशन वो बेटर ग्रो कर पाते हैं, वो मुझे पता होना चाहिए। एंड लास्ट वन, आपके पल्सेस के इंडिया में एक्सपोर्ट कितने। तो थोड़ा इसको समझते हैं। मैं इंडिया में पल्सेस की प्रोडक्शन की बात करूं तो इंडिया पल्सेस के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे आता है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर पल्स का हमारा इंडिया है और ये ग्लोबली प्रोडक्शन का 25% हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होती है पल्सेस, राइट। अगर मैं कंजप्शन की बात करूं तो इंडिया यहां पे भी फर्स्ट आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो पल्सेस को कंज्यूम करता है वो हमारा इंडिया है और हमारे इंडिया का जो कंजप्शन है वही आपका यहाँ पे 27 है। अगर मैं इंपोर्ट्स की बात करूं तो हमारा इंडिया यहाँ पे भी नंबर 1 आता है। इंडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है किसका, पल्सेस का। हमारे इंडिया में कम से कम हर साल 14% जो आपकी पल्सेस हैं वो हर साल यहां से इंपोर्ट होती है। तो इन तीनों डेटास को याद रखना कि हमारा इंडिया प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है, कंजप्शन भी में भी नंबर 1 है एंड हमारा पल्सेस का सबसे बड़ा जो इंपोर्टर है वो इंडिया ही है, राइट। तो आई होप यहाँ अब मैं बात करूं कि इंडिया में जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है बोर्ड कौन कौन सी है, तो वो है आपकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देन राजस्थान, यूपी एंड कर्नाटका एंड कर्नाटका। तो ये जो रीजन है यहां पे हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो पल्सेस का प्रोडक्शन है इन रीजन्स में होता है। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे पता होना चाहिए कि राबी पल्सेस कौन कौन सी होती है एंड खारिफ पल्सेस कौन कौन सी होती है। अगर मैं राबी पल्सेस की बात करूं, पी पी ग्राम, लेंटिल, आपका राजमा, ये आपकी कौन सी है, राबी क्रॉप है, राबी पल्सेस है। अगर मैं खरीफ पल्सेस की बात करूं तो खरीफ पल्सेस है आपकी मूंग, सोयाबीन। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए क्या, कि देखो जो आपकी ब्लैक ग्राम है, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम एंड उसके बाद में काओपी। तो देखो ये जो आपकी 3 क्रॉप है, इनको, ये जो आपकी 3 पल्सेस हैं, इनको मैं स्प्रिंग और रेनी सीजन के अंदर भी ग्रो करा सकता हूं, रेनी सीजन। तो ये जो आपकी यहाँ पे जो ब्लैक ग्राम है वो आपकी दोनों आपकी खरीफ और आपकी रबी क्रॉप है, राइट। इतना क्लियर होता है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, अब हम पल्सेस के ज्योग्राफिक और क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हैं। देखो जो पल्सेस हैं उनको टेम्परेचर चाहिए होता है 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, यानी मॉडरेट टेम्परेचर। और मैं बात करूं रेनफॉल की तो ये 25 से 60 सेंटीमीटर तक का जो रेनफॉल होता है वहां पे भी सरवाइव करती है। तो मैं बोल सकता हूं जो आपकी पल्सेस होती है वो रेनफेड क्रॉप्स होती है, रेनफेड। इनको ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और अगर मैं सॉइल टाइप, जो यहाँ पे बेस्ट सॉइल टाइप होती है इनके लिए, तो वो होती है आपकी सैंडी लॉमी सॉइल, सैंडी लॉमी सॉइल, लॉमी सॉइल, ठीक है। ये पता होना चाहिए। और देखो आपको एक यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और पता होनी चाहिए क्या, कि जो राबी क्रॉप्स होती हैं, राबी क्रॉप्स वो इंडिया में 60% जो है वो राबी क्रॉप्स होती हैं और आपकी जो खरीफ क्रॉप होती हैं, खरीफ क्रॉप्स, उनका कंपोजिशन है आपका 40%, ठीक है। यानी इतना क्लियर होना चाहिए कि राबी जो क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। अंदर भी अगर मैं बात करूं तो जो ग्राम है, ग्राम,
वो 40% इंडिया में ग्राम होता है। उसके बाद में तुर, जिसको मैं अरहर भी बोलता हूँ, वो होती है तुर और अरहर। उसका कंपोजिशन है आपका 15 से 20%। इसका कंपोजिशन है आपका 15 से 20% कंपोजिशन इसका। और इसके बाद में जो आपकी अदर वो है, अदर पल्सेस है, लाइक ब्लैक हो गई, मूंग हो गई, इनका कंपोजिशन है आपका 8 से 10%। ठीक है। तो देखो ये, अभी देखो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन से? ये दोनों, कि इंडिया में जो राबी क्रॉप्स, राबी पल्सेस होती है, उनका प्रोडक्शन खरीफ से ज्यादा है। और उसके अंदर जो ग्राम है आपकी, 40% तो आपकी ग्राम ही होती है। उसके बाद में तुर 15 से 20%, एंड आपकी ब्लैक ब्लैक ग्राम हो गया, मूंग हो गई, ये आपका 8 से 10% होती है। ठीक है। अब यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनाए, इसको हम देखेंगे क्वेश्चन को शुरुआत में। अगर मैं पल्सेस के एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो देखो 2018 में एक्सपोर्ट आपका इतना था। 2019 में देखो यहाँ पे तुम्हारा जो एक्सपोर्ट है हमारे इंडिया का पल्सेस का, वो थोड़ा सा डाउन हुआ था, लेकिन उसके बाद में अगेन बढ़ता है, फिर उसके बाद में दोबारा बढ़ता है, और फिर उसके बाद में दोबारा बढ़ता है। ठीक है। तो देखो यूपीएससी ट्रेंड के ऊपर क्वेश्चन पूछती रहती है, तो आपको इसका ट्रेंड पता होना चाहिए कि पल्सेस में इंडिया के एक्सपोर्ट कितने। अब इतना समझने के बाद में हम अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस चलते हैं। अब मैं अपने क्वेश्चन पर वापस आता हूं। तो क्या ब्लैक ग्राम आपका खरीफ और राबी क्रॉप है? हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पूरा पूरा दिया है। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट पूछा है कि जो ग्रीन ग्राम है, जिसको मैं मूंग बोलता हूं, वो जितनी भी प्रोडक्शन होती है टोटल, उनका उसका हाफ ये होता है? नहीं। तो देखो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से एकदम गलत है। जो आपका ग्राम था वो 40% हो रहा था। ठीक है। उसके बाद में हो रही थी आपकी तुर अरहर, जो 20% के अप्रोक्सीमेशन में हो रही थी। उसके बाद में मूंग और अदर क्रॉप्स थी, मूंग जो आपके ऑप्शन में पूछा है। ठीक है, 8 से 10%। ठीक है। तो स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। और इसने पूछा है कि थर्ड स्टेट में पूछा है कि लास्ट 3 डिकेड्स में जो खरीफ का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है और राबी का घटा है। ये भी स्टेटमेंट एकदम गलत है। मैंने आपको बताया था कि राबी जो क्रॉप्स है वो 60% इनका वो है, रूल है, और खरीफ का आपका सिर्फ 40%। तो ये स्टेटमेंट को एकदम रिवर्स बोल रहा है। ठीक है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, और फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी एकदम सही है। तो इसका आंसर आपका ए। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।